बावली महदूद में जी कई साल हो गए, बुरा हाल है जी। कोई करने को तैयार ही नहीं, विधायक भी नहीं देखता है। गांव ग्राम प्रधान तो मना ही कर देता, मुझे गांव में वोट ही नहीं मिले, तो इसलिए वो काम नहीं करता। कितने समय से ये दिक्कत है? ये तो कई साल हो गए जी, 3-4 साल। हाँ, यहाँ कूड़ा पड़ा रहे है, गंदगी बहुत रहती है, आने जाने वालों को परेशानी रहती है। बस जल भरा हुआ है, चौकीदार जल आता है और पुलिया में पानी पास नहीं हो पाता है, इसकी भी नहीं देखभाल हो रही है। कुछ भी है, प्रधान कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, विधायक से प्रधान से बात हुई होगी, क्या और कहना है इनको? विधायक कहते हैं वो प्रधान करा में, प्रधान कहते हैं विधायक करावेगा, उसका उधर पटाल दे, उधर टाल दे। कि ये जो रोड है, ये यहाँ लगभग हजारों लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं और इस रोड से रोजाना छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और उसी कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ से घर वापसी लौटना पड़ता है। कारण क्या है कि ये जो गंदगी है उसी वजह से यहाँ से बच्चे जब आते स्कूल जाते हैं, आते समय बच्चों की ड्रेस गंदी हो जाती है, वो फिर वहीं से रास्ते से वापसी जाना पड़ता है। और लगभग यही समस्या पिछले 5 से लगभग 10 सालों से है, क्योंकि यहाँ की जो ये पुलिया है, इस पुलिया का जो निर्माण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर, इस पुलिया के अंदर हर बार कचरा भर जाता है। और निकासी की बात करें, इसकी वजह से यह इस रोड पे पूरा इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे रविदास मंदिर से लेकर के राजा बिस्किट को जाने वाली जो मार्ग है मुख्य, जहाँ से बच्चे तो निकलते ही हैं, साथ साथ जो है जो कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं उनका जो आवागमन वहाँ से है, उनको पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। सड़क भरी हुई है, टूटी हुई है, हाल ख़राब है। अन्य और जगह ले लीजिए, और अभी तो ये सूखा है सर्दी होने की वजह से, जिस समय बरसात होगी तो यहाँ के हाल कैसे होंगे, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, और यहाँ की जो गंदगी इस समय फैली हुई है, उस गंदगी से यहाँ पे बीमारी फैलने का 100% उम्मीद है। जिस प्रकार अभी आने वाले समय में सर्दियों की वजह से थोड़ा मामला अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी आने वाले समय में, तो यहाँ पर किस तरह से रोगों से लोग हाल बेहाल हो जाएंगे। ये मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों से ऊपर उठ करके आप भी इस मुहिम में जो है यहाँ की मदद करें और जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी लिखें कि वो अपने जो उनकी निधि है, विधायक निधि है, सांसद निधि है, उससे जल्दी से जल्दी काम कराए, ताकि हादसे होने से बचे, लोगों को आवाजाही के लिए सुविधाएं प्राप्त हो, सड़क का निर्माण हो। यहाँ तो आते जाते तो बहुत बढ़िया है, रात को तो इसमें कहीं कहीं तो गिर जा, एक्सीडेंट भी हो जा, कोई मर भी जा। कई बार तो इसमें क्या ना 2-3 बार मोटरसाइकिल लेकर टकरा जा, पर यहाँ सूखा सा हो वहीं बचने की कोशिश करा, पानी में कोई पड़ता है। यहाँ से रिक्शा निकालता हूँ तो कई बार मेरी 1-2 बार रिक्शा पलट चुकी है। इधर मैं सामान छोड़ने गया था तो रिक्शा पलट के फिर भी उसमें नुकसान हो गया, रिक्शा में भी कई बार। 1-2 बार मैं इधर से निकाला हूँ। कभी समस्या को लेकर किसी से बात? ये तो मैं काफ़ी साल से देख रहा हूँ, खैर बन ही नहीं पा रहा है तो रास्ता, काफ़ी साल से देखा था। ग्राम सभा जहाँ जहाँ निर्माण कार्य की आवश्यकता है वहाँ पर किया जा रहा है। रविदास मंदिर पुलिया पर ही अभी निर्माण कार्य किया गया, चैनल डाल के भी ना, और आसपास की जो नालियाँ उनको सफाई भी किया जा रहा है, पुलिया को निर्माण को भी सफाई किया जा रहा है। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा हमेशा वहाँ कूड़ा डाला जाता है, जिससे कभी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग, देखो गांव का कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कूड़ा नहीं डालता, जो गांव के निवासी हैं आसपास के, वही लोग कूड़ा डालते हैं वहाँ पे। तो जल भराव की स्थिति एक तो पुलिया जाम हो जाती है, लेकिन आए दिन उसको सफाई किया जाता है। आपने देखा भी होगा, कल भी सफाई चल रही थी वहाँ, है ना। एक तो ये होगा, दूसरा जो पानी भी रोड पे, वो नाली का पानी नहीं है, वहाँ पे 2-3 टंकी के पाइप, जो पुराना पाइप है, लीकेज हो रखा है, क्योंकि अभी नई लाइन डली है 2-3-4 दिन पहले। ये लाइन काफ़ी दिनों से खुदी हुई थी इस रोड पे, तो क्योंकि देखो हर जगह पाइपलाइन का काम चल रहा है पानी के, जिसके कारण गांव में निर्माण कार्य रोडों पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि टंकी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो, उसी के बाद रोड का निर्माण कार्य किया जाए। लेकिन जो जल भराव की स्थिति है, उसको हमने टंकी वाले को फ़ोन किया है मैंने कल, तो वो टंकी कनेक्शन जो लीकेज है वहाँ पे पुरानी लाइन का, उसको ठीक कर रहे हैं, उससे जल भराव की स्थिति हो रही है वो, तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आगामी जो कार्य योजना हमारी है, उसमें हम रोड का निर्माण कार्य को डाल दिया है। आगामी जो योजना है हमारी कार्य योजना, उसमें हमने डाल दिया है, इसको निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें जो रावली महदूद में जो सड़क पर पानी भर रहा है, उसकी समस्या का आपके द्वारा भी अवगत कराया गया है। इसमें हमारे द्वारा यहाँ से एडीओ पंचायती विभाग से जो संबंधित है, उनको स्थल पर भेजा गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो पहले जो काम इस पर सड़क पर हुआ था, कुछ जल जीवन मिशन से भी कुछ सड़क उखाड़ी गई थी, परंतु आज की स्थिति में क्योंकि पानी भर रहा है, वहाँ पे काफ़ी जनसंख्या जो गांव की है उसी रास्ते से जाती है, जिसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो आगामी कार्य योजना में उसको तत्काल अपनी कार्य योजना रावली महदूद में रखवाएंगे और इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा।
और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, रावली महदूद की बात की जाए तो बीजेपी की यहाँ पर सरकार भी है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं, फिर आखिर तस्वीर बदल क्यों नहीं रही है यहाँ पर, और क्या समस्या लोगों के सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये कोई नया मुद्दा नहीं है एचएनएन के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए भी, क्योंकि आपको मैं बता दूं, बीते साल 2021 में भी फरवरी माह में हमने इस मुद्दे को उठाया था कपूरथले की तस्वीर के माध्यम से। यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था हमारे चैनल के माध्यम से कि जल्दी इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात दिव्या ये है कि देखिए, यहाँ पे योजना जरूर बदली है और यहाँ के जो विधायक है आदेश चौहान विधानसभा का चुनाव जीत के एक बार फिर पुणे यहाँ पे विधायक के पद पर तैनात है। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है प्रमोद पाल, अब से पहले इनकी पत्नी थी यहाँ पे ग्राम प्रधान, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये समस्या है ये सालों से लगातार जनता के सामने है। और हालांकि तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से तमाम जो जनता है वो यहाँ की दिक्कत परेशानी झेलने लगी, क्योंकि यहाँ जो नालियों का पानी है वो सड़कों पे आने लगा है। और साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ की जो जनता है वो काफी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रही है। हालांकि 2021 में भी जनता से वादा किया गया था यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और कहा गया था कि जल्दी इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान यहाँ पे नहीं किया गया है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो परेशान है। और साथ ही साथ दिव्या, ये रावली महदूद का वो क्षेत्र है जो सिडकुल से लगता हुआ क्षेत्र है और लाखों की संख्या में जो सिडकुल के जो कर्मचारी होते हैं काम करने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं, हजारों की संख्या में। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ धर्मराज, स्थानीय निवासी, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मराज जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी नमस्कार जी धर्मराज जी, क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? कितना लंबा वक्त हो गया है आपकी समस्या अनसुनी है? जी मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 5-6 सालों से यह समस्या लगातार बनी हुई है और इससे पहले भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पहले भी उठाई गई थी 2021 में। और उस समय भी बड़े वादे करते प्रधान जी ने यहाँ के, उस समय प्रधान जी ने वादे किया था कि यह समस्या जल्दी दूर होगी, लेकिन आज भी वही समस्या बनी हुई है और अब पहले से भी ज्यादा समस्या बन चुकी है। क्योंकि वहाँ का जो कारण है, मुख्य कारण क्या है कि वहाँ की जो निकासी है प्रॉपर नहीं हो पाती है। प्रधान जी कहते हैं मैं सफाई करवाऊंगा, लेकिन मैं भी कई बार प्रधान जी के पास गया हूँ, प्रधान जी को मैंने कहा भी है, लगातार फोन भी किया जाता है और लास्ट में आके फिर मुझे अपनी जेब से जब सफाई मुझे अपनी जेब से खुद करानी पड़ती है, मैं मजदूरों को खुद अपनी जेब से पैसे भी देता हूँ। लेकिन प्रधान जी का ये कहना है कि मैं सफाई तो करवा देता हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ के स्थानीय कूड़ा डालते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि नाली की जब पीछे से निकासी नहीं हुई है प्रॉपर, आगे से नाली तो बनवाया जाता है और उस लेंथ में जहाँ पे वो पानी की समस्या है वहाँ पे कुछ सिडकुल का क्षेत्र का पानी भी सारा वहीं जोड़ दिया गया है, जिससे कि वहाँ पे और ज्यादा पानी की समस्या बढ़ चुकी है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो रोजाना स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, वहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि वहाँ से जाते समय बच्चे अपने घरों वापस जाना पड़ जाता है उनको, क्योंकि कई बार उस पानी में वो बच्चे गिर जाते हैं और वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। और इससे पहले भी अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि एक सुबह जो मिल्क वाला होता है दूध लेके जा रहा था अपनी दूध सप्लाई करने के लिए, उसका भी पूरा दूध उसी रोड पे बिखर गया था, बुरी तरह नष्ट हो गया था। ऐसे ही बहुत रोजाना ऐसे किस्से होते हैं। लेकिन प्रधान जी को कई बार हम अवगत भी करा चुके हैं, माननीय विधायक जी को भी अवगत करा चुके हैं। विधायक जी का क्या हुआ, विधायक जी यहाँ पे जब पोलिंग बूथ, जब उनकी विधायक की वोटिंग का बूथ चल रहा था, जब वोटिंग का टाइम आता, जब विधायक जी एक बार यहाँ पर आके नजर आए थे, वो भी नाइट में आए थे, अपने लिए बोल रहे थे हम ये समस्या सब समाधान कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी विधायक जी ने उनको भी कई बार अवगत कराया गया, उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। जी यहाँ पर आप कह रहे हैं नाली की निकासी एक समस्या है, लेकिन यहाँ सड़क का भी हाल इसी तरीके से है। जल जीवन मिशन के तहत ये सड़क खोदी गई थी, उसके बाद अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? आपको मैं बता दूं, अभी जल जीवन वालों से मेरी भी उनसे जई से लगातार बात हो रही है। जई से पिछले 20 दिनों से उनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। वो कभी आज बोल देते हैं, कभी कल बोल देते हैं, कभी 2 दिन बाद करेंगे, कह रहे कि हमारे पास कभी लेबर नहीं है, वो भी अपने हाथ खड़े करते हैं। और समस्या ये आज की नहीं है मैडम, लगभग पिछले 5 से 7 सालों की समस्या है। अभी तो चलो मान लेते हैं जल जीवन की अभी समस्या है, लेकिन मेन समस्या है कि ये पिछले कई सालों से यही समस्या बनी हुई है, क्योंकि प्रधान जी प्रॉपर यहाँ की निकासी का ध्यान नहीं देते हैं। और अभी हमारे कहने पे लगभग 50 लोगों ने 1000 इकट्ठा होके गए,
एसडीएम साहब के पास गए, फिर डीएम साहब के पास गए, तब जाके प्रधान जी अब आगे की नाली तो साफ करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या है, जहाँ पे रोजाना बच्चे गिर जाते हैं, उनकी शिक्षा, जहाँ वो स्कूल जाते हैं उनकी शिक्षा खराब हो जाती है, तो उन बच्चों की तरफ बिल्कुल भी प्रधान जी का गौर ही नहीं है। बिल्कुल धर्मराज जी, और उनका ये भी कहना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रमोद पाल भी जुड़ चुके हैं। ग्राम प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ग्राम प्रधान जी, यहाँ पर रावली महदूद में 5 साल पहले हम ही ने अपने चैनल पे खबर दिखाई थी कि निकासी की समस्या है, वहाँ पर सड़क प्रॉपर नहीं बनी हुई है, कूड़े की समस्या है। उसके बाद आप फिर चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी है। अभी मैं बता देता हूँ इस बारे में जी। जो आपसे भी बात कर रहे थे धर्मराज जी, ये भी आपके शायद किसी न किसी न्यूज चैनल से जुड़े हैं। पहली बात तो यही पत्रकार है ना, खुद स्वयं पत्रकार हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये रोड का निर्माण कार्य है, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, वो रोड का जो निर्माण कार्य है वो मेरे द्वारा नहीं, जिला पंचायत निधि से कराया गया था। पहली बात तो ये है ना, क्योंकि जिला पंचायत निधि अपने स्तर से, अपने लेवल के अनुसार उन्होंने बनाया है, जो रोस्टर बनाया होगा, क्या उनका मेमो होगा, क्या उनका वो होगा, पूरा रेशो उन्होंने अपने अनुसार बनाया है। उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना बीच में बोल सकते हैं भाई वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो उस पुलिया का जो निर्माण कार्य है, अगर ये बात करें कि 5 साल की बात कर रहे हैं, जो पुलिया का निर्माण कार्य है मेरी ग्राम सभा के द्वारा कराया गया था, और प्रधान बनने के मुझे लगता है लगभग 8 महीने के बाद कराया गया था। उस समय ऐसी स्थिति उस गाँव के अंदर जाने के लिए एक बंदा पैरों से जा नहीं सकता, साइकिल से, मोटर 4 पहियों गाड़ी से नहीं जा सकता था। वहाँ पूरा गंदगी थी, वो मेरे पास फोटो भी है। आज भी यही तस्वीर प्रमोद जी, आज भी यही तस्वीर हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, आप बड़ों की छोड़िए, आप छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स गंदी हो जाती है, पानी ऐसा हाल हो जाता है कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कब बनी थी सड़क सर, जब आज भी तस्वीर ऐसी है? सुनेंगे आप तभी बात करेंगे ना, आप हमारी भी तो सुनेंगे ना। जो पुलिया का निर्माण कार्य किया गया ग्राम सभा के द्वारा किया गया, उसके ऊपर अगर कोई पानी भर रहा हो तो मुझे बताइए, आसपास कोई पानी भर रहा हो, जो नीचे जिला पंचायत की रोड है उसमें भरा हुआ है। मैंने आगामी कार्य योजना में उस कार्य योजना में कार्य को डाल दिया है। अभी जहाँ अभी पुलिया के निर्माण कार्य के बाद जहाँ मैंने ग्राम सभा से बनाई थी, जिला पंचायत ने रोड बनाई थी, उस जगह जल निगम का जो कार्य चल रहा था, पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद मैंने आगामी कार्य योजना में उस कार्य को डाल दिया है, उसको हम करा देंगे। लेकिन गांव के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, जो शहरी क्षेत्र, जो इस गांव के अंदर गाड़ी काफी बड़ी ग्राम सभा है, जो अधिकांश मेरा एरिया है इधर, जो पुलिया से इस साइड का एरिया है, जो नई बस्तियां हैं, ये 90% लोग पैसा देते हैं घर घर से कूड़ा लेने का, है ना। लेकिन रावली महदूद जिस जगह से पत्रकार महोदय बात कर रहे थे अभी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उस गांव के, उस मोहल्ले के लोग लगभग 5% लोग पैसा देते हैं घर घर से कूड़ा देने का, अन्यथा सब लोग पैसा कूड़ा वहीं डालते हैं। प्रमोद पाल जी, आप बने रहिए सर हमारे साथ, आपकी बात को भी हम रेक्टिफाई करवा लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप बने हुए हैं। मनोज, आपने सुना अभी ग्राम प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वो कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, और समस्या कौन से क्षेत्र में आ रही है, जिस क्षेत्र में इन्होंने काम कराया है, या कोई अन्य क्षेत्र है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मपुर रावली महदूद जो है एक गांव है, उसी के साथ में लगता हुआ दूसरा गांव है ब्रह्मपुर। हालांकि दोनों गांव का चुनाव एक ही बूथ पे होता है, यहाँ पे दोनों गांव के जो प्रधान होते हैं वो एक ही चुना जाता है। हालांकि जो ये समस्या रावली महदूद गाँव की है, और इस पुलिया से आगे का जो क्षेत्र ब्रह्मपुर में आता है, हालांकि वहाँ पे साफ सफाई की स्थिति रहती है, लेकिन यहाँ की ये बात कर रहे हैं, यहाँ काफी गंदगी फैली पड़ी है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, साफ तौर से हमने देखे कि लगातार यहाँ सड़कों के ऊपर पानी फैला रहता है। जिस तरीके से अभी जो ग्राम प्रधान है वो बता रहे थे कि ये जो सड़क का निर्माण था ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा कराया गया था, सन 2019 में ग्राम पंचायत के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि अब सड़क की स्थिति बिल्कुल टूट चुकी है। सड़क की स्थिति ये हो गई कि सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, पुलिया पे साफ सफाई होती है, लेकिन अगल बगल में कूड़ा काफी ज्यादा फैला रहता है, वो तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अब भी यहाँ के स्थानीय विधायक व प्रधान की होगी कि जब अब सड़क टूट चुकी है, अब से लगभग 5 से 6 साल पहले सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन जिस तरीके से अब सड़कों में गड्ढे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधि अन्य जो भी होंगे उसको जरूर उठानी होगी, क्योंकि ये समस्या यहाँ पे स्थानीय जनता इसको ठीक नहीं करा पाएगी। जनप्रतिनिधि को ही वो चुन के लेके आते हैं, उन्हीं को उस पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात दिव्या ये है, जो प्रधान जी कह रहे हैं यहाँ की, कि यहाँ के जो लोग कूड़ा लेने के लिए जाते हैं उनमें से पैसा नहीं दिया जाता, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ये मामले हैं, ये ग्राम प्रधान को उनके संज्ञान में लेके जाना चाहिए कि कुछ लोग हैं
जब हम उनके पास में कूड़ा लेने के बिल्कुल। लिए जाते हैं। प्रमोद पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, प्रमोद पाल जी, आपने हमारे संवाददाता को सुना, ये हमारे ऑफिशियल संवाददाता हैं जिन्होंने ये कवर करी है पूरी खबर, क्या कहेंगे? आपने सुन लिया है पूरे क्षेत्र की समस्या। मैं तो स्पष्ट एक बात कह रही आपसे कि जहाँ पानी भरा हुआ है जिला पंचायत द्वारा काम कराया गया था, लेकिन अगर आगामी जो कार्य योजना है मेरी वर्ष 2024 या 25 की, उसमें मैंने इस कार्य को डाल दिया है। लेकिन कहना मैडम कि भाई अभी जो निर्माण कार्य टंकी वाला चल रहा है, जल निगम का चल रहा है ना, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद, क्योंकि दोबारा अगर हम बना भी देंगे रोड तो फिर दोबारा टूट जाएगी, फिर ये लोग यही करेंगे ना। दूसरी बात मैडम क्या है कि लोग वहाँ के ऐसी स्थिति हो गई है ना गाँव की ना, क्योंकि एक आप ये भी समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी होने के कारण भी लोग वो करते हैं ना, एक दूसरे को एप्लीकेशन लगाने का काम करते हैं, क्योंकि एंटी पार्टी होने के कारण क्यों पार्टी भारतीय जनता पार्टी में। प्रमोद जी, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कोई एंटी पार्टी है भी तो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, लोग एंटी पार्टी कह सकते हैं। क्या आप इस सड़क में, प्रमोद जी, क्या आप मुझे आश्वासन चैनल के माध्यम से डाल ही रहे हैं हम लोग, प्रमोद जी, क्या आप इस चैनल के माध्यम से जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि जिस सड़क पे जनता चलती है उस सड़क पे प्रमोद पाल जी भी जाएंगे, वहाँ का मौका मुआयना करेंगे और उसे ठीक कराएंगे? आए दिन जाता हूँ मैडम वहीं से। तो आपको समस्या नहीं नजर आती सर? मैडम सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नालियों को सफाई करा सकते हैं। अभी लगातार 1.5 महीने से लगातार वहाँ, अगर मनोज जी भी चैनल से जुड़े हैं तो वो बता देंगे, मैं फोटो कैमरे के माध्यम से भी और न्यूज चैनलों के माध्यम से मैं आपको अवगत करा देता हूँ, आपको वीडियो भेज दूंगा कि मैं लगातार 1.5 महीने से उस पुलिया का निर्माण कार्य, नाली सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। क्या मोहल्ले वालों का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सफाई करने की? अपने घर के सामने हम भी सफाई करते हैं, अपने घर के सामने भाई, उन लोगों को भी करना चाहिए। घर का कोई जो कूड़ा है, जो वो कूड़ा कलेक्शन वालों को कूड़ा नहीं देते, कहाँ फेंकते हैं कूड़ा? गाँव के अंदर कोई कूड़े के स्थान नहीं है, तो ये लोग वहीं पे फेंकते हैं जानबूझ के। क्यों फेंकते हैं भाई ये लोग? इनको जागरूक होना चाहिए, क्यों नहीं समझाते ये लोग जी? तो ये जागरूकता का काम किसका सर? सुनो मैडम, अभी जो न्यूज चैनल पे आपके बात कर रहे धर्मराज जी, मैं उनकी वीडियो भेज दूंगा, उन्होंने वीडियो बनाई, उनके सामने लोग कूड़ा डाल रहे हैं वहाँ पे, और वो खड़े देख रहे थे, वो भी खड़े हुआ कूड़ा डाल रहे हैं, वहाँ मैंने कूड़ादान भी रखवाया हुआ था मैडम। सर, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपका काम नहीं बनता है कि आप लोगों को जागरूक करें? अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोग ही आपको चुनते हैं ना, किसी बेसिस पर ही चुनते होंगे ना। आए दिन अनाउंसमेंट, नुक्कड़ नाटक, हर जगह पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के माध्यम से रोज समझाया जा रहा है, घर घर कूड़े वाले जा रहे हैं। क्या मैडम एक ही जगह थोड़ी लोग रहते हैं, पूरा गाँव आप क्या आश्वासन देंगे? क्यों आती है मैडम? आप क्या आश्वासन देंगे अब चैनल के माध्यम से? मैडम हमारे पास इतना बड़ा गाँव है, केवल एक ही जगह पर क्यों आ रही है समस्या ये? आप ये समझिए ना मैडम, इतना बड़ा गाँव है, लगभग 1.5 लाख लोग निवास करते हैं, केवल वही उसी जगह की समस्या आ रही है, ये समझिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है प्रमोद पाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य राजीव कुमार भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार मैम। राजीव जी, रावली महदूद की ये जो तस्वीर है, ग्राम प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है ग्राम पंचायत ने सड़क बनाई, वो अब खस्ता हालत में, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको क्या समस्या लगती है? समस्या क्या मैम, जो प्रधान जी ने बताया है, पिछली योजना में सड़क बनाई है, सड़क में अगर पूर्ण क्वालिटी के साथ में मटेरियल लगेगा तो शायद 3-4 साल में खराब नहीं हो पाएगी। अगर उसमें हम लापरवाही बरतेंगे या उसमें अच्छा मटेरियल नहीं लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन राजीव जी, उनका तो ये भी कहना है कि लोगों की भी गलती है, हम तो सफाई करा देते हैं लेकिन ना वो कूड़ा उठाने का पैसा देते हैं और कूड़ा वहीं डालते हैं जहाँ पर सफाई होती है। तो बात नहीं है मैम, जहाँ जिस जगह की वो बात कर रहे थे उस जगह रविदास मंदिर के पास में रावली महदूद में, वहाँ है दिक्कत, ये नहीं कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहाँ। जो नाला है वो नाली पीछे से उन्होंने चौड़ा करा दिया, जो पुलिया बनाई वो भी चौड़ी अच्छी बना दी, लेकिन जो आगे का उसका निकासी का जो मार्ग है वो तकरीबन 1 से 1.25 फीट की चौड़ाई है, उसमें वो कवर नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो बेकार हो जा रहा है, पैसा लगाया भी। तो क्या आप लोगों ने अधिकारियों से बात की है? आपको क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों से बात की है मैम, अधिकारी भी आश्वासन देके चले जाते हैं, कराएंगे, इसको जल्दी हो जाएगा। अभी तकरीबन 10 दिन पहले विधायक जी आए थे, विधायक जी ने निरीक्षण किया, विधायक जी ने आश्वासन दिया है, विधायक जी कह रहे थे कि मैं अपने स्तर से इसको कराता हूँ। और ये कम से कम 1.5 किलोमीटर का जो नाला है वो क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है मैम। पिछली बार भी तालाब की जो सफाई हुई थी, लेकिन उसकी प्रधान जी ने एक बार भी नहीं देखा उसको, किनारे जहाँ से उन्होंने नाला साफ कराया था तालाब के पास में, वो छत बिल्कुल ही उसमें पैसा लगाने के बाद भी आग दोबारा मुड़ करके नहीं देखा उसकी तरफ। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं एक सुझाव भी है और चेतावनी भी है उन जनप्रतिनिधियों की तरफ से कि आप लोग भी समझ जाइए, आपकी गलती है, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो वोट कर देते हैं, जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, उनके बस में जितना हो सकता है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का काम आप लोगों का है। तो यही उम्मीद
करते हैं कि इस खबर के चलने के बाद आखिर कुछ एक्शन होगा, जो नींद में सोए हुए अधिकारी हैं वो जागेंगे और जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं करीबन 5-6 साल पहले, उसकी तस्वीरें बदलेंगी और एक बार फिर हम तस्वीर बदलने की आपको खबर दिखाएंगे। बहरहाल कब बदले की तस्वीर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।